गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अभी फाउंडेशन बैच यानी 10th पास स्टूडेंट उसको बोलते हैं 11th क्लास अभी स्टार्ट किया गया है इस बैच में। अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। मैं एक क्लास लिया हूँ, आज दूसरा क्लास है। मैं पिछले क्लास में कहा था कि फिजिक्स से पढ़ने के पहले कुछ बेसिक मैथ जानना ज़रूरी है, जो जिसका कुछ यूज है। पूरा मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा, बट वो मैथमेटिक्स इसका उपयोग है उतना मैं ज़रूर बताऊँगा। जैसे कुछ टॉपिक लिखा था त्रिकोणमिति, आप मैट्रिक पढ़ोगे त्रिकोणमेट्री। कुछ कैलकुलस का पार्ट है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। कुछ अलजेब्रा का पार्ट है जिसको बीजगणित बोलते हैं। तो मैं अभी शुरू किया हूँ त्रिकोणमिति। तो आज फिर आगे बढ़ते हैं, पिछला से पढ़ाए थे जहाँ तक। यहाँ लिखेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। इसे पढ़ा रहे हैं हम त्रिगोनोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। उसमें हम लिखे थे 4 फार्मूला, याद होगा आपको। साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और चौथा में है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, इसमें प्लस टू माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर मैं पांचवा में लिखा था, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं tan ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी बटा में कॉस ए प्लस बी। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, क्यों? tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। अब साइन ए प्लस बी है तो इसका मान ये बैठा दीजिए यहाँ से ऊपर में। ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होल बटा में। ये बैठाएंगे कॉस ए प्लस बी, कहाँ ये है मान, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देख लीजिए, एक फॉर्मूला हो सकता है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला बन गया। आप फिर लिख सकते हैं इसको 6 नंबर में, tan ए प्लस बी वाला एक और फॉर्मूला इसका होता है tan ए प्लस tan बी होल बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और सब ने बताए थे tan ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी होल बटा में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। 8 नंबर में लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे tan ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी बटा में
कॉस ए माइनस, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस वाला जो है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो दीज आर द 8 इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है, और इस सारे फार्मूला का फिजिक्स में भरपूर उपयोग है। हमने कहा था आप सभी लोगों को कि 10th का जो आपका 9-10 का जो मैथमेटिक्स है उस सबको आप दोहराएंगे, याद करेंगे, उसका बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा फिजिक्स में। बाकी यहाँ पे जो यूज है हम तो बताएंगे ही, बट अभी घर पे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो 10th का भी आप पढ़िए। जब कोचिंग संस्थान खुलेगा तो फिर ऑफलाइन क्लास किया जाएगा, पटना में आइएगा तो फिर पढ़िएगा। अब हम यहाँ पे कुछ मिटाएंगे, ये 5 लेके मिटाएंगे, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, पिछले से पढ़ाए थे, याद होगा सबको। ये 4 इक्वेशंस हैं, हमको इस चारों से बहुत सारे इक्वेशन तैयार करना है। यहाँ पे मैं कुछ मानूंगा, जैसे मान लीजिए लेट का मतलब होता है माना, लेट ए बराबर बी, ए और बी दोनों को हम इक्वल मान लिए, तब इक्वेशन 1 लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा जनाब, साइन ए प्लस ए, क्यों बी और ए बराबर, तो बी की जगह ए लिख दिया, इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अब सबको मैं ए में कर, बी को भी ए और बी को सबको ए में कन्वर्ट कर, बी ए के बराबर है, एक रूप में कर दिया। अब से तो साइन बी प्लस बी बी में कर सकते थे। अब देखिए कितना बन जाएगा आपका, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, साइन 2a बराबर, देखिए साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन, ए भी साइन ए कॉस ए गुना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, साइन ए कॉस ए पहले हो सकता है, दोनों सेम चीज़ है। तो मान लीजिए ये वो आम है, आम प्लस आम क्या होगा, 2 आम हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स होगा साइन ए इंटू कॉस ए। दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला। मैंने फार्मूला का बन गया, क्या बन गया भाई, साइन 2a बराबर 2 साइन इंटू कॉस। अगर हम यहाँ पे ए की जगह यूज कर लेंगे, इफ माना होता है यदि इफ ए बराबर थीटा, अगर थीटा मान लिया, देन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जनाब हम लोग का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, 4 इक्वेशन था, इसको हम 5 मान लेते हैं। यानी कि रटना मना है, माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए और फार्मूला से फार्मूला डिराइव कीजिए। या हम लोग रटने देते, हम लोग समझाते हैं, रटने से भूल सकते हैं, और समझ गए तो हमेशा याद हो सकता है, उसमें नहीं भूल सकते हम लोग, आराम से, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ रखेंगे ए बराबर ए, तो 0 हो जाएगा। अब इसमें रख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए प्लस ए कॉस 2a हो जाएगा। और फिर लिखेंगे हमें फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन में क्या होता है, समीकरण, इक्वेशन हिंदी होता है समीकरण, फ्रॉम माने से होता है, मतलब इक्वेशन 3 समीकरण 3 के अनुसार क्या है जनाब, यहाँ पे कॉस ए प्लस ए बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए ए प्लस ए, फिर यहाँ 2a हो जाएगा, लिखेंगे कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस ए, यहाँ ए लिखेंगे, ए में चेंज कर दिए, कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर साइन इंटू कितना होगा, साइन है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये भी आपके नया एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तैयार हो गया, देख लीजिए। यानी कि उसको अगर फिर ए बराबर थीटा मान लिया जाए, माना लिख सकते हैं कॉस
2 थीटा, ये बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 6। देखिए रटना रट नहीं रहा है, बस हम लोग अपने माइंड को अप्लाई कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। हर एक पहलू पे ध्यान देना पड़ता है ताकि किसी भी रूप में न्यूमेरिकल्स को पूछा जा सकता है। तो फिजिक्स पढ़ते समय हर बातों को गहराई से सोचना है, तब आपका सब कुछ आसान लगने लगेगा। अब देखिए मैं इसको और बनाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ लिखेंगे cos 2 थीटा, इसको साइन में तोड़ देते हैं, कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यही पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कितना बन जाएगा ये, माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा बराबर, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और ये होगा 7 नंबर। अब मैं cos को नहीं, फिर साइन को तोड़ूंगा cos में, फिर ये बन जाएगा आपका, देखिए लिखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, साइन को cos में बदलिए, -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, होता फॉर्मूला। ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा -1, माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा बराबर, देख लीजिए ये हो गया 8 नंबर। तो जनाब हमारे पास 4 फार्मूला था, 4 से 4 नया फार्मूला मेरे को और ड्राइव हो गया, देख लिए 8। तो मैं क्या माना, केवल माना ए बी के बराबर, और फिर हम मानेंगे, फिर आपको 4 और बनेगा। तो दीज आर द आइडेंटिटीज, इसको बोलते हैं त्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इस फॉर्मूला को रटना मना है, समझ के डिराइव करना जरूरी होता है। तो हम लोग फिर अब इसको मिटाएंगे, फिर हम और पुनः आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर इसमें रखेंगे a बराबर b, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2 टर्म 0, 2 टर्म का इक्वेशन बना। तो अब फिर अब आगे चलते हैं। ये सब बेसिक है जिसको जानना जरूरी है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा फिजिक्स बहुत आसान लगेगा, क्योंकि फिजिक्स में जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगा आप आसानी से इसके थ्रू बना सकते हैं। फिजिक्स तो बस सोचने का चीज़ है, बट उसको ड्राइव करना ज़रूरी होता है, और ड्राइव करने के लिए आपको मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ फिर मैं मानूंगा, क्या मानूंगा, देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक है a प्लस बी, दूसरा है a माइनस बी। तो a प्लस बी को कुछ अलग मान लेते हैं और a माइनस बी को भी कुछ अलग मान लेते हैं, तब मेरा एक और नए नए फॉर्मूलाज, बहुत अच्छे फॉर्मूला ड्राइव होंगे। तो चलिए मानते हैं। देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे लेट, मतलब माना। क्या माना भाई, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी मान लिया, एंड d इक्वल टू a माइनस बी मान लिया। देख लीजिए, इस a प्लस बी को मैं c मान लिया, a माइनस बी को मैं d मान लिया। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और तब बाद में घटाएंगे। देखिए ऐड करते हैं, यहाँ लिखेंगे एडिंग, तो क्या होगा, लिक्वल के बाएं पक्ष को एक साथ, दाएं पक्ष को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे c प्लस डी इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड को जोड़ दिया, राइट साइड को, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ध्यान से समझिए, यहाँ पे
राइट साइड को एक साथ है, लेफ्ट साइड को एक साथ, बायां पक्ष को एक साथ, दायां पक्ष एक साथ। यहाँ माइनस बी से प्लस बी तो कट जाएगा, बचा ए प्लस ए, तो कितना होगा सी प्लस डी इक्वल टू 2a हो जाएगा जनाब। यहाँ से हम यहाँ से a निकाल लेंगे, a कितना हो जाएगा c प्लस डी बटा में 2 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से हमको a का मान निकल गया जिसका यूज पड़ेगा। तो क्या समझे, जब दोनों को जोड़ा गया तो a निकल गया, अब घटा देंगे तो b निकल जाएगा। देखिए एडिंग माने होता है जोड़ना, इसको सबको याद होगा, इसका मतलब होता है जोड़ना। अब लिखेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग माने घटाना। क्या कराएंगे तो c माइनस डी, ये घटा दिया। अब इसमें से ये घटाएंगे, यानी कि a प्लस बी में से ब्रैकेट देंगे a माइनस बी को घटाएंगे। ब्रैकेट इसलिए कि साइन चेंज करेगा, यहाँ पर जाएगा c माइनस डी, ये होगा आपका a प्लस बी, साइन चेंज होगा, ये माइनस a होगा, ये माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। अब देखिए a वाला टर्म कट गया, नहीं कट गया, यहाँ b कटा था, यहाँ पे a कट गया, तो ये बच जाएगा कितना c माइनस डी इक्वल टू b प्लस बी, 2b हो गया। यहाँ से b निकाल लेंगे c माइनस डी बटा में 2, तो घटाने पर b मिला और जोड़ने पर a मिला। अब देखिए तो नया फॉर्मूला फिर बनेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला बनने जा रहा है। देखिए हम a प्लस बी को c मान लिया, a माइनस बी को d मान लिया, a को मैं इतना मान लिया और b को मैं इतना मान लिया। सारे वैल्यू अब चेंज कर जाएंगे, टोटल इस ग्रुप में आ जाएंगे। अब आराम से नया फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब चलिए अब आते हैं बारी बारी, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं समीकरण, हिंदी बोलते हैं समीकरण, इसको बोलते हैं समीकरण। सब लोग पढ़े होंगे मैट्रिक में, तो इंग्लिश को भी जानिए, धीरे धीरे मीनिंग लिखा देंगे, याद कर जाइए। अब देखिए ये लिखेंगे क्या, साइन a प्लस बी है तो इसको c लिख देंगे, क्योंकि a प्लस बी और c माने हैं। देख लीजिए अब यहाँ कितना है साइन a, इसको पहले उतार दीजिए, बाद में लिखें कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये 1 से हुआ। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, या कह सकते हैं समीकरण 2 के अनुसार, 2 से क्या है a माइनस बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे साइन a माइनस डी लिखेंगे, साइन डी बराबर साइन a कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब देखें तो समीकरण 1 और 2 से हमको इस रूप में 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब पुनः इसको जोड़िएगा तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, घटाएंगे तो फिर नया बनेगा। तो ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए लिखेंगे एडिंग, आराम से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इक्वल के बाएं पक्ष को एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि साइन c प्लस साइन डी को एक साथ और राइट को एक साथ। तो लिखेंगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b और प्लस इसका लिखेंगे साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब जरा देखिए तो कॉस a साइन b नेगेटिव है, यहाँ कॉस a साइन b पॉजिटिव है, दोनों कट जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, क्या बचा साइन a कॉस b साइन a कॉस b, आम प्लस आम 2 आम। फिर लिखेंगे इसको क्या साइन c प्लस साइन d बराबर 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस b। अब क्या करना है कि a और b का मान अब यहाँ पे ये बैठा देना है। यहाँ तो सी डी बैठा हुआ है, वो बैठा देगा तब का नया फॉर्मूला बन गया।
तो इसको बिठाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन ए का मान देखिए सी प्लस डी बाई 2, यहाँ लिखेंगे ए की जगह सी प्लस डी बटा में 2 इंटू कॉस बी कितना है तो सी माइनस डी बटा में 2। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका बन गया यानी कि क्या फार्मूला बन गया आपका, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको इक्वेशन में कहेंगे हम कितना कहेंगे, तो 8 था ना, ये 9 हो जाएगा, 8 था तो 9 नंबर हो गया। तो फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ जनाब, हमने यहाँ से फिर समझाते हैं, a प्लस बी को मैं c माना, a माइनस बी को मैं d मान लिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कट करके b भी कट गया, 2a मिला, कैसे a प्लस बी या प्लस a माइनस बी, तो b से b कट जाएगा प्लस माइनस, a और a 2a हो गया, यहाँ से a बराबर क्या होगा 2 नीचे आएगा c प्लस डी बाई 2, यहाँ से a निकल गया फिर c को d से घटा दिया तो a प्लस बी में से a माइनस बी घटा देंगे, यहाँ कट के b बचा तो b भी 2b हो गया, यहाँ से b निकाल लिया। अब इस सारे वैल्यू को रखेंगे बारी बारी से, पहले 1 और 2 को लेकर चल रहे हैं। पहला 1 से साइन a प्लस बी, इसको साइन c लिख सकते हैं और बाकी को उसे उतार दिया। साइन a माइनस बी को साइन d लिखेंगे, बाकी को उसे उतार दिया। इन दोनों को मैं जोड़ दिया, साइन सी प्लस साइन डी हो गया, इधर टर्म हो तो ये टर्म कट गया, बचा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी हो गया। तो क्या बना, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन ए की जगह रख दिया सी प्लस डी बाई 2, तो क्या हो गया साइन सी प्लस डी बाई 2, बी की जगह दिया कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ से तो आपका बन गया फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दिस इज द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये 9 नंबर हो गया, जोड़े तब, अब घटाएंगे इसमें से तो एक फिर फॉर्मूला बन जाएगा हमको, थोड़ा सब्सट्रैक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए फिर लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, साइन सी में साइड करना, लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, तो फिर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, घटाएंगे तो ब्रैकेट लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट वाला साइन चेंज होगा, यहाँ लिखेंगे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये माइनस होगा साइन ए कॉस बी माइनस प्लस होगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कट जाएगा, क्या बचा कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, क्या होगा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी, कितना होगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर, मन बैठाइए 2 कॉस ए का मान है सी प्लस डी बाई 2, ब्रैकेट डालते हैं, इंटू साइन बी का मान है सी माइनस डी बाई 2, इसको डाल दिया ब्रैकेट में, तो बन गया आपका कितना साइन सी माइनस साइन डी बराबर ये 10 नंबर इक्वेशन हो गया। तो ऐसे ऐसे इक्वेशंस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मैथ में, जिसका यूज होगा फिजिक्स में
और हम उम्मीद करते हैं कि सारे 10th पास विद्यार्थी इसको समझ रहे होंगे। और दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431881253। फिर बोलते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9431881253। इस पे आप जुड़ जाइए और हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ सर इसको फिर से समझा दीजिए, या आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9798998070। याद हो जाएगा, बढ़िया नंबर है। फिर से बोलते हैं 9798998070। ये जियो का नंबर है, आप इस पर जियो मोबाइल है तो फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। तो जनाब जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी बहुत बेस्ट तरीक़े से समझाते हैं हम लोग। ये फीलिंग ना हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई बड़ा डिफरेंस है। अंतर है कि वहाँ फेस टू फेस पढ़ते हैं बैठ करके, यहाँ थोड़ा टेक्नोलॉजी के अनुसार पढ़ते हैं। तो इतना हमने ड्राइव किया। अब मैं पुनः यहाँ पे जो है आपको ये दोनों मानेंगे, कॉस में रखेंगे वैल्यू, फिर उस तरह से फिर हम नया इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो पुट करते हैं फिर हम। अब देखिए, फिर लिखेंगे फ्रॉम, इक्वेशन है फ्रॉम 3 and 4, लिखेंगे फ्रॉम 3। क्या होगा यहाँ से, कॉस ए प्लस बी है तो सी लिखेंगे। कितना होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर लिखेंगे फ्रॉम 4। इससे क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका कॉस डी, ए माइनस बी है, उतार दिए सही, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब क्या करना चाहिए हम लोग को, फिर इसको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। फिर लिखेंगे एडिंग, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर, इसको जोड़िए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब क्या कटेगा, साइन ए साइन बी कट जाएगा, ये बच गया हम लोग का। तो कितना हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी। हम मान रख दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए प्लस ए का मान कितना है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी का मान कितना है, सी माइनस डी बाई 2। तो आपका फिर एक नया फॉर्मूला बन गया, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर ये होगा 11 नंबर इक्वेशन। देख लीजिए, कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी बाई 2, ये इंपॉर्टेंट हो गया, जोड़ने पर आया। और फिर इसको घटा देंगे तो एक नया बन जाएगा। फिर लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर, तो घटाइए, यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और माइनस कॉमन देंगे ब्रैकेट में, इसका वैल्यू देंगे हम लोग डी वाला, कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अब माइनस ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस माइनस लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी। देख लीजिए इसमें क्या कट रहा है, तो कॉस ए कॉस बी कट जा रहा है, क्या बचेगा माइनस माइनस, तो 2 टाइम माइनस 2 टाइम्स होगा साइन ए साइन बी माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। सॉल्व कीजिए, पहले -2 लिखेंगे, साइन ए का मान रखेंगे यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 और b का मान लिखेंगे c माइनस डी बाई 2, ऐसे लिख दिया। अब देखिए जनाब मैट्रिक में पढ़े होंगे, हमको जो है यहाँ पे ये माइनस साइन हटाना है, माइनस साइन ये माइनस हटाना है, इस माइनस को मैं कहूँगा कि इसमें गुना करें माइनस सी आप प्लस डी। ध्यान दीजिए ये माइनस जो है बाहर में, इसको इसमें अंदर ले सकते हैं एंगल में, तो माइनस सी और प्लस डी हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका कितना 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ये कितना होगा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 12 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक 4 इक्वेशन से हम लोग 12 इक्वेशन बनाए हैं, यानी कि 4 + 4 8 इक्वेशन नया बना। तो ये सब आइडेंटिटीज है, ऐसा रटना रटे कहाँ, रटना नहीं है, बस एक दूसरे का मान बैठा के आपको निकालते जाना है। कहीं देखे रटा गया कुछ नहीं, मान लिया बैठा दिया, कैलकुलेशन करना है थोड़ा, तो धीरे धीरे बनाए तो पकड़ हो जाएगा। तो हम आज यहीं तक एक लेक्चर ख़त्म करेंगे, अगले क्लास में पढ़ाएंगे क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो अगले क्लास में। थैंक यू।